अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बैठे उठे मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो हज़रात सिलसिला नात का आगे मनक़बत पे अर्ज करते हैं, ज़ाते हसन हुसैन है ऐन शबीह मुस्तफ़ा, ज़ाते हसन हुसैन है ऐन शबीह मुस्तफ़ा, ज़ातो है एक नबी की ज़ात, ज़ातो है एक नबी की ज़ात, ये है उसी के नाम दो। नारे हसन का लोहा गर्म हुआ, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी। माशाअल्लाह। इफ्तिखार प्रधान, आपका ये फेल यानी काम बहुत ही अच्छा है। फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। बेशक, बेशक। मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा, मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा। अरे ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। डाइस पे खतीब अहले सुन्नत, नाजिसे इल्मो फन, नासरे मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला दामत बरकातुल कुदसिया, चिर्रा मोहम्मदपुर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माइक लगा दो। बाबू सुबहानी चावो का ये मोरा अरे वो ठीक है और रहने दीजिए अपने हिसाब से। नहीं ठीक ठीक है। सदर बावक़ार नक़ीब अहले सुन्नत, उलमाए किराम, शुअराए ज़वी एहतराम, बुज़ुर्गान कौम, नौजवानान अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया अला साहिबिहा अफ़ज़लुत तहिया। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मुझसे पेशतर नातें आपने सुनी, मनक़बत के अशार सुने। मुहिब्बे गिरामी, जामे माक़ूल व मनक़ूल, ज़ीनत दरसगाह, ज़ीनत ख़िताबत, अल्लामा बिलफ़ज़ल औलाना मोहम्मद आलमगीर साहिब ज़ीदत अमजादुहुम ज़ीदा हुब्बुहु ज़ीदा शरफ़ुहु। उनसे आपने एक इल्मी, निकाती, मालूमाती हक़ायक़ से पुर ख़िताब समात किया। अल्लाह ताला उनकी तकरीर को कबूल फरमाए। आमीन आमीन और सुम्मा आमीन। हम सबको उससे इस्तेफ़ादा करने का
मौका अता फरमाए, आमीन। तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल असहाबि हुम मा'इंद शदाइदी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबीना शफीउल मुज़निबीन राहतुल आशिक़ीन रहमतुल लिल आलमीन। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिही ताहा व यासीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। ला सियमा सय्यदिना सनदिना गौसिना अल गौसिल आज़म जीलानिल बगदादिल हसनी वल हुसैनी मुईद्दीन व मुईनिना व मुगीसिना व कुतुबिना व मावाना व मलजअना अश-शेख मुईनुद्दीन अहमद हसन संजरी सुम्मा अजमेरी मुईनुल मिल्लति वद्दीन व आयतिन मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तिन मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन हुज्जतिल्लाहि फिल अर्दीन सय्यदिना सनदिना अश-शेखुल इमामी अहमद रज़ा खान मुजद्दिदिल मिल्लति वद्दीन व अला कुतुबिल आलम अल-मारूफ़ी वल मशहूरी वल मुश्तहरी बिल मुफ्तिल आज़म सय्यदिना सनदिना शेख मुस्तफ़ा रज़ा खान मुअय्यिदिल मिल्लति वद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। माशा अल्लाह। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिमन दख़ल बैतिय मुमिनन व लिलमुमिनीना वल मुमिनात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे कादिर यमनार या गौसे आज़म में जन्म
दमज शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम में जन्म। माशाअल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। माशाअल्लाह। आइए सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खदरा के मकीन हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बारगाह में आशिकाना, गदायाना, खादिमाना, मुखलिसाना अंदाज में हदिये दुरूद पेश करते हुए पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुं व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी और हमारी खुशबख्ती है कि आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में अपनी अक़ीदतों, महब्बतों का ख़राज पेश करने के लिए इज्तिमाई तौर पे हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए। सारा सिस्टम ठीक ठाक है, बस थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बना लीजिए। कुछ बातें गोश गुजार करूँगा, बहुत लंबा चौड़ा खिताब नहीं होगा। बड़ी बड़ी शख्सियतें कुछ तशरीफ़ ला चुकी हैं, कुछ रास्ते में हैं, तशरीफ़ लाने वाली। माइक ऑपरेटर साहब का सिस्टम भी एकदम ठीक है, तो इस आवाज़ अगर कुछ बढ़ा पाएँ, गुंजाइश को थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं मदरसे का एक छोटा सा खादिम, हमारे नकीब जलसा, ये इनका हुस्न ज़न है मेरे बारे में। मेरा बड़ा लंबा चौड़ा तवील व अरीज़ तारुफ पेश किया कि फ़लाँ इदारे के शेखुल हदीस, वहाँ का मैं शेखुल हदीस नहीं, छोटा सा खादिम। कुरान शरीफ की 2 आयतें अलग अलग जगहों की मैंने पढ़ी हैं। उन्हीं दोनों आयतों की बरकतों से थोड़ी देर गुफ्तगू करने के मैं सआदत हासिल करूंगा। इस बड़े मेले में बहुत बड़ा मजमा है। उस मजमे से इतने लोग जो निकल करके आए हैं, तो इनसे हमें ये नहीं पूछना है कि क्या आप सुनना चाहते हैं। आप सुनना चाहते थे तभी आप यहाँ, वरना आप भी टहल रहे होते, गुब्बारा देख रहे होते, ट्यूबलाइट गिन रहे होते, लेकिन आप उधर से इधर आ गए। यकीनन आप जलसा सुनने आए। तो मैं चाहूंगा कि कुछ बातें आप तक पहुंचा दें। अलबत्ता मेरी आदत है, खुदा करे हर सुन्नी की आदत हो जाए। अरे आमीन तो कह लीजिए, और जोर से कहिए आमीन। हमारे हजरत जो जूता आगे रख करके बैठे हुए हैं, इनको मोहब्बत के साथ समझा बुझा करके अगर दाएं बाएं कर लें तो ज्यादा बेहतर। अच्छा। तो मेरी आदत है और दुआ है, या अल्लाह हर सुन्नी की आदत हो जाए। क्या आदत हो जाए? चलते फिरते उठते बैठते अपने आका का जिक्र किया कर। इस तस्वुर के साथ एक मतला, एक मकता और एक शेर। कुछ लोग परेशान होंगे, अल्लाह इतना गाढ़ा मतला मकता, ये शेर तो समझ में, मतला क्या है मकता क्या है? तो मतला और मकता मेला में घूमने से समझ में नहीं आएगा। अगर मतला मकता जानना है तो इन उलमा की बारगाह में आके यहाँ ज़ानो-ए अदब तह करना पड़ेगा, इनकी दस्तबोसी करनी पड़ेगी, खिदमत करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा मतला क्या है मकता क्या। एक मतला, एक मकता, एक शेर। और माशाअल्लाह हमारे नकीब जलसा ने एक ऐसा नारा लगाया कि उस नारा के लगने से मैं समझ गया
कि रज़वी रंग चोखा है मसलक आला हजरत का नारा, चाहे जिस मुल्क का हो, चाहे जिस शहर का हो, चाहे जिस समाज का हो, चाहे जिस मोहल्ले का हो, लेकिन मसलक आला हजरत का जब नारा लग जाता है तो हमें पूछना ही नहीं रहता है ये कहाँ के हैं, किस जगह के हैं, किस शहर के हैं, किस आबादी के हैं, किस मोहल्ले के। हक है, बहुत खूब। तो मसलक आला हजरत का नारा लग गया, पता चला मामला टनाटन है। आला हजरत का कलाम आप सुनते रहते हैं, शहजादे आला हजरत। आला हजरत के दो शहजादे, बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद हामिद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान, और दूसरे शहजादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से पूरी दुनिया जानती है, नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा खान है। तो बड़े शहजादे का सिर्फ मैं 3 शेर पढ़ूंगा, एक मतला, एक मक्ता और एक शेर, इसलिए कि उनके अशार कम पढ़े जाते हैं। तो मैंने सोचा कि 2-3 शेर पढ़ के गुफ्तगू का आगाज करूं। अब आप इस तस्वुर से मत बैठिएगा कि फलां शायर की तरह पढ़ेंगे, फलां शायर के अंदाज में पढ़ेंगे, नहीं, मेरी आवाज और मेरी उम्र से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं कैसे पढ़ूंगा। नात पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, मेरे आका कबूल फरमाएंगे। इखलास होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। चांद से उनके चेहरे पे गेसूए मुश्के फाम दो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब ये 2 गिनती है, वो वाला 2 है, 2 यानी लाओ, ये नहीं है। चांद से उनके चेहरे पे, चांद से उनके चेहरे पे गेसूए मुश्के फाम दो। चांद से उनके चेहरे पे, चांद से उनके चेहरे पे गेसूए मुश्के फाम दो। दिन है खिला हुआ मगर, दिन है खिला हुआ मगर, वक्त सहर है शाम दो। बहुत खूब, हक है। दिन है खिला हुआ मगर, दिन है खिला हुआ मगर, वक्त सहर है शाम दो। अल्लामा मुफ्ती आलमगीर साहब बोल पड़े, अल्लामा शमीम साहब बोले, मौलाना साहब इज्तिमाए ज़िद्दैन। अब इज्तिमाए ज़िद्दैन क्या है, तज़ाद क्या है, ये हमारा कोड वर्ड है। उलमा हमसे ज्यादा समझ रहे हैं, और आप लोगों के समझ में अगर 1-2 वर्ड कोड वर्ड ना आए तो इससे हमको कोई टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं होना चाहिए। इसलिए आला हजरत के शहजादे अर्ज करते हैं, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो। आदमी वर्ते हैरत में है, या अल्लाह, दिन भी खिला हुआ है, उजाला भी फैला हुआ है, रोशनी भी फैली हुई है, नूर का समा है, लेकिन वहीं 2 शाम, अरे 1 शाम नहीं 2 शाम, ये हैरत बालाए हैरत है। 1 शाम, सुबह के साथ शाम जमा नहीं हो सकती है। जब सुबह होगी तो शाम नहीं, जब शाम होगी तो सुबह नहीं। उजाला होगा जहां रोशनी होगी वहां तारीकी नहीं, जहां सख्ती होगी वहां नरमी नहीं, जहां ऊंचा होगा वहां नीचा नहीं। तो ये कैसा शेर है कि अर्ज करते हैं, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सहर है शाम दो। आला हज़रत के शहजादे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का जिक्र फरमा रहे हैं कि चेहरे वद्दुहा आपका इतना रोशन है, इतना उजाला है, इतनी रोशनी है, लेकिन दोनों तरफ जुल्फे मुअम्बर, वो जुल्फ काली काली है, तो गोया वो रात है और शाम है, और चेहरा निखरा हुआ है गोया वो सुबह। सुभान अल्लाह, हक है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत खानदाने आला हजरत हक है। बहुत खूब। और ये शेर खास कर समाअत फरमाएं, एक इल्जाम है कि जो आला हजरत के फॉलोवर हैं या आला हजरत के मानने वाले अहले बैत तहर का जिक्र या तो नहीं करते या कम करते हैं। ये शेर आप समाअत करें, सिलसिला नात का चल रहा था, आका की तारीफ हो रही थी, लेकिन वहीं आका की तारीफ करते करते हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम हसन की बारगाह में आ जाते हैं, इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाते हैं। और आज तो खुशी बालाए खुशी ये है, हक हमारे दरमियान में इमाम हसन मुश्तबा शहीद करबला वो मौजूद जाहिर के एतबार से नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद उनका शहजादा अयोध्या शरीफ से आने वाला है, जिसे सारी दुनिया हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल रब साहब कबिला चांद बाबू के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। तो अर्ज करते हैं हुजूर हुज्जतुल इस्लाम कि ज़ाते हसन हुसैन है आईने शबीह मुस्तफा। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। दाएं बाएं मोहल्ला चेक कर लो, अगर किसी को नींद आ रही कान के पास कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इस तो नुस्खा है कि शैतान भागेगा इससे, नींद शैतान दिलवाता है हम लोगों को, और दोनों क्वालिटी वाले शैतान भागेंगे या रसूल अल्लाह कहने से। जिन्न के कबीले का होगा वो भी भागेगा, इंस के कबीले का होगा वो भी भागेगा। हमारी उम्र तकरीबन 59 साल हो रही है, हमने जिन्न के क्वालिटी वाला शैतान तो नहीं देखा है, अलबत्ता इंस की क्वालिटी वाला 12 देखा है, और नजर आते रहते हैं और दिखाई पड़ते रहते हैं। इन दोनों क्वालिटी में चाहे जिस क्वालिटी का हो, या रसूल अल्लाह कहोगे तो भागेगा, और या रसूल अल्लाह हमारा तशख्खुस है, हमारा ट्रेडमार्क है, सिफते मुमय्यज़ा है। इसीलिए मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बैठे उठे मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो हज़रात सिलसिला नात का आ गए मनक़बत पे, अर्ज करते हैं ज़ाते हसन हुसैन है आईने शबीह मुस्तफा। ज़ाते हसन हुसैन है आईने शबीह मुस्तफा। ज़ातो है एक नबी की ज़ात, ज़ातो है एक नबी की ज़ात, ये है उसी के नाम दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत हक है। कहीं शुबहा ना हो जाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोइयत में, इसलिए कि मेरे सरकार ला नजीर लहू ला मसील लहू, उनका कोई नजीर नहीं, कोई मसील नहीं। तो जब उन्होंने पहले मिसरे में कहा ज़ाते हसन हुसैन है आईने शबीह मुस्तफ़ा, आईने शबीह मुस्तफ़ा, जब ज़ाते हसन भी है ज़ाते हुसैन भी है, एक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमर के ऊपर तक मुशाबे हैं, और एक नाखून पासे लेके कमर तक मुशाबे है। किसी के जहन में हाशा व कल्ला ये वहम पैदा हो सकता था, तो दफा दखले मुकद्दर के तौर पे उन्होंने जवाब दिया कि जात है एक नबी की जात, जात है एक नबी की जात, ये है उसी के नाम दो। बेशक बहुत खूब। और आज का मामला क्या है, बड़ा भाई बिल्डिंग पे बिल्डिंग, गाड़ी पे गाड़ी, बंगले पे बंगला, बैंक बैलेंस पे बैंक बैलेंस करता चला जा रहा है। छोटा बेचारा थोड़ा डाउन है, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग ऐसा सोचते हैं छोटा वाला भी
हमारे साथ साथ हो जाए, वो भी तरक्की करता चला जाए। और अक्सर लोगों का मामला है, सोचते वो जहां था वही रह जाए, खुद ये आगे बढ़ता चला जा रहा। लेकिन कुर्बान जाओ, आला हज़रत के शहजादे ने सबक क्या दिया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान बड़े शहजादे हैं, अपने लिए दुआ जब करते हैं उस दुआ में अपने छोटे भाई को भी याद करते हैं, मुफ्ती आजम के लिए भी दुआ करते हैं, मुस्तफ़ा रज़ा के लिए दुआ करते हैं। मिजाज क्या मिला, दुआएं जब किया करो, जब अपनी माँ के लिए करो, अपने बाप के लिए करो, अपने लिए करो, वहीं अपने छोटे भाई के लिए भी करो, बड़े भाई के लिए भी करो। सुभान अल्लाह, हक है। दुआ उन्होंने किया, मक्ता मुलाजा फरमाए। अब तो मदीने ले बोला, गुंबद सबज़ दे देखा। अरे आमीन कह दीजिए मोहब्बत से, आमीन। और मसला भी सुनते चलिए, हमारी किताबों में मसला है, मसाला नहीं है। बास किताबों में मसला कम है, मसाला ज्यादा है। उन किताबों का हम नाम भी नहीं लेंगे, पूछोगे तो प्राइवेट आपको तन्हाई में नाम बता देंगे। हमारी किताबों में मसला ही मसला है। ऐसी ऐसी किताबें मेरे आला हज़रत सरकार की हैं, एक किताब इसमें से जो हट्ठा कट्ठा उठा के ले नहीं चल सकता है। एक किताब फतावा रज़विया 32 जिल्दों में। तो मसला सुनिए, यहां मैंने कहा जोर से कहो आमीन। लेकिन जब हमारे इमाम साहब नमाज पढ़ाएं वलद्दालीन कहें तो आहिस्ता कहिएगा, हम आप हनफी हैं, इसलिए यहां कहो जोर से आमीन। अर्ज क्या करते हैं, अब तो मदीने ले बोला, गुंबद सबज़ दे दिखा। अब तो मदीने ले बोला, गुंबद सबज़ दे दिखा। हामिदो मुस्तफा रज़ा, हामिदो मुस्तफा रज़ा, हिंद में है गुलाम दो, हामिदो मुस्तफा रज़ा, हिंद में है गुलाम दो। हाथ आगे कह दो या रसूल अल्लाह। कुरान शरीफ की मैंने आयत पढ़ी है। हम लोग मुदर्रिस हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, दाएं बेंच आगे बेंच आगे बेंच। जाके जामिया तनवीरुल इस्लाम अमरडोभा में देख लीजिए, जामिया फैजुर रसूल बराऊं शरीफ में देख लीजिए, जा करके आप खलीलाबाद में हजरत अल्लामा आलमगीर के मदरसा फैजाने मिल्लत में देख लीजिए। दाएं बाएं आगे बेंच है, काला काला कालू, फाला फाला फालू, जरबा जरबा जरबा। तो भाई हम लोग मदरसों के टीचर हैं, दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं, मिजाज वही बना हुआ, लिहाजा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। वो सरसर सरसर वाला मामला नहीं है, थोड़ा सा दिमाग कुछ लगाना पड़ेगा, फिर मैं आसान करूंगा। 2-4 मिनट थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। हो सकता है मेरी गुफ्तगू बिल्कुल उस पार गांव के चली जा रही हो, तो थोड़ी देर चली जाने दीजिए। इंशाअल्लाह चंद मिनटों के बाद गुफ्तगू उस पार नहीं जाएगी, बल्कि दिल के अंदर जाएगी। अर्ज ये कर रहा था, मैंने कुरान शरीफ की आयत मुबारक पढ़ी है, अलिफ लाम मीम। अब अलिफ लाम मीम सूरह बकरा के शुरू में जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कुरान शरीफ में जगह जगह अलिफ लाम मीम, काफ या ऐन स्वाद, नून ताहा यासीन। इसका ट्रांसलेशन क्या, इसका मतलब क्या? उलमाए किराम मिंबर पे हैं, ये हमसे ज्यादा जानने वाले हैं। ये गुफ्तगू मेरी इनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए है। हजरात, आप कुरान पढ़ते हैं और रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। रमजान शरीफ में हमारे बहुत से भाई पूरे साल में एक ही बार कुरान पढ़ते हैं, वरना साल भर बेचारे रख करके हिफाजत करते हैं। मिजाज ये बन गया है। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने के साथ साथ सूरतों के
शुरू में, कहीं अलिफ लाम मीम है, कहीं अलिफ लाम रा है, कहीं काफ या ऐन स्वाद है, कहीं नून है, कहीं काफ है, कहीं ता हा है, कहीं ता सीम मीम है। ये जगह जगह जो आप पढ़ते हैं, आखिर इनका मतलब ट्रांसलेशन क्या है, इनका तर्जमा क्या है? हमने कहा हजरत मौलाना आलमगीर साहब से आप बताइए। इन्होंने कहा मोहम्मद कमाल अख्तर तुम्हें मालूम नहीं है, जमाने के बहुत बड़े आलिम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह 1000 किताबों से ज्यादा लिखने वाले वो मुसन्निफ हैं। उनके बाद अब तक आला हजरत के अलावा किसी ने इतनी किताबें नहीं लिखी। उन्होंने लिखा है अल्लाह आलम बे मुरादही, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला। बहुत खूब। नून अल्लाह अपने मुराद का खूब जानने वाला, काफ अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला, ताहा अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं, थोड़ा बहुत हम इसका मतलब जानते हैं, बताएंगे। अगर चाहिए इल्म यकीनी नहीं है। हमने कहा क्या बताएंगे? उन्होंने कहा अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राइल और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए दरसगाह में आप भी आ जाइए। आप कहोगे कि मोहम्मद कमाल अख्तर दरसगाह में बैठने की अब तो मेरी उम्र नहीं है, हम 50 साल 60 साल 70 साल 40 साल, अब तो कटाई दवाई गुड़ाई जोताई कारखाना मेडिकल गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब है। लेकिन नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं आप हमेशा क्लास में, हमेशा दरसगाह में। नबी मेरे फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, गहवार मादर से लेके कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। आप लोग दरसगाह में हैं, मैं छोटा सा टीचर हूं, ये लोग चेकर हैं, आप स्टूडेंट हैं। इसलिए थोड़ी संजीदगी से 2-4 मिनट गुफ्तगू समाअत फरमा लें। बोले अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्राइल और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये है, ये कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के वास्ते से अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाया। कहा इस कुरान को अल्लाह ने जिब्रील के जरिए अपने आखिरी नबी पे नाजिल फरमाया। हमने कहा ये बात हम मिन कुल वजूह मान लेते, लेकिन मसला ये है अलिफ से अल्लाह बात समझ में आ रही है, मीम से मोहम्मद बात समझ में आ रही है। अल्लाह लिखोगे या बोलोगे अलिफ पहले आएगा, और मोहम्मद जब लिखोगे या बोलोगे तो मीम पहले आएगा। लेकिन जब जिब्रील लिखोगे या बोलोगे तो जीम पहले आएगा। लेकिन अलिफ जीम मीम नहीं है, अलिफ लाम मीम है। अल्लाह शुरू वाले अलिफ को लिया, मोहम्मद शुरू वाले मीम को लिया, लेकिन जिब्रील में जीम या बा शुरू वाले को न लिया, एंड वाले लाम को लिया, आखिर वाले लाम को लिया। इसलिए लिया गया है। ऐ सुन्नियों, इस बात को बताने के लिए जुमला नोट करो। अल्लाह बताना चाहता है जिस जगह से जिब्रील के दराजात की, उनके मारिफ की, उनके उलूम की, उनके हसनात और बरकात की इंतहा हो जाती है, वहां से मेरे महबूब के दराजात की इब्तिदा होती है, मेरे नबी के मरातिब की शुरुआत हो। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस हक है। और जब आला हजरत अजीमुल बरकत इस दर्जे मर्तबे को देखते हैं तो बरेली से गूंगा उठते हैं। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला। हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। वो खुदा ने है मर्तबा
तुझको दिया न किसी को मिले, न किसी को मिला, न किसी को मिले, न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलाम बका की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस इलाके में मैं ज्यादा दिनों के बाद तकरीर करने आया। 17-18 साल पहले इस जलसे में हम आए थे, तो मुझे याद है सबसे आखिर में ये फकीर बैठा था। 30 या 35 आदमी कुल थे, लेकिन आज मामला बिल्कुल बरक्स और उल्टा। कहना यह है कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत अर्ज करते हैं, खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले, न किसी को मिला, और कलामे मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामो बका की कसम। हक है। आला हजरत के पास इतना टाइम कब होता था कि वो बैठ करके नाते पाक लिखा करें, कुरानियात लिखते थे, तफासिर लिखते थे, अहादीस लिखते थे, मंतक़ व फ़लसफ़ा, इल्म है तो तौक़ीद पर कलम चलाते थे। स्पेशल तौर पे बैठ करके शायरी नहीं किया करते थे। आज का ये मजमा तो माशाअल्लाह ज्यादा भी है, ठीक ठाक भी है, वरना कहीं कहीं तो हमने देखा है जहां खासकर मजमा ज्यादा होता है, वो सोचते हैं मौलाना की नजर हमारी तरफ थोड़ो है। एक ने पुड़िया निकाल के इधर फेंका, एक ने इधर से पुड़िया निकाला इधर फेंका, एक ने निकाल के आगे पीछे फेंक दिया, पुड़िया लेकर के बेचारे खाते हैं। उसके बाद कहते मौलाना क्या करें, तुम लोग जलसों के आती हो, हम लोग कभी कभार जाते हैं, सुस्ती आती है, उड़िया पुड़िया से काम चला लेते हैं। हजरात ये हम लोगों का मिजाज है। एक दिन तो गजब हो गया, शायर साहब एक पढ़ रहे थे, इनाम लेके गए, इनाम में कुछ पुड़िया भी लेके गए, पुड़िया हजरत ने छोड़ दिया, इनाम को उन्होंने बैग में रख लिया। अब मेरा नंबर आया, मैं हैरान, या अल्लाह ये पुड़िया कहां से आ गया, उड़िया पुड़िया से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आज उड़िया पुड़िया से बेदारी पैदा करता है। लेकिन मेरे आला हज़रत लिखते लिखते जब कुछ सुस्ती आती थी, बस मुर्दगी का एहसास होता था, पुड़िया से काम नहीं चलाते थे, गुंबदे खदरा की जानिब मुतवज्जे हो जाते थे और नबी की नात लेना शुरू कर देते थे। वैसे ही सुस्ती खत्म हो जाती थी, बस मुर्दगी गायब हो जाती। हक है, बहुत खूब। तो हज़रात एक हदीस पाक में पढ़ता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा मैं बयान न करूँगा, मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के, उनके जो खानवादे के चश्मो चराग हैं, वही इस हदीस पाक के रावी। कोई भी बाहर का नहीं, सबके सब घर वाले हैं जो इस हदीस पाक के रावी हैं। एक हदीस पाक क़ाल इमाम अली रज़ा हद्दसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी जाफर सादिक अन अबीही मुहम्मद बाक़िर अन अबीही ज़ैनुल आबिदीन अन अबिल हुसैनी अन अबीही अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल हद्दसनी हबीबी व क़ुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हद्दसनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम क़ाल समीअतु रब्बल इज़्ज़ति यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाहु हिस्नी फमन क़ाल दख़ला हिस्नी व मन दख़ला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ जलसे वाले परेशान हो गए, या अल्लाह हम लोग तो टूटी फूटी उर्दू बोलते, ये गाड़ी अरबी कौन समझेगा। हमने बरकत के लिए इसे तिलावत कर दिया है, जहन में महफूज कर लीजिए, मोबाइल हो तो टेप कर लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी के बहुत से मोड़ पे हदीस काम आने वाली है। और याद रखो सुनियो, उर्दू, अरबी,
फारसी ये जबानें जो इस्तेमाल करते हैं, अरबी के अलावा और जबानें अगर समझ में ना आए तो चंदा उतना फायदा नहीं। अरबी जबान का मामला तो ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं अहिब्बुल अरब लिसलास फइन्नी अरबियुन वल कुरान अरबियुन वल लिसान वालिल जन्नति अरबियुन। 3 वजहों से खुश अकीदा अरब से मोहब्बत करो, अरबी जबान से मोहब्बत करो। मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी है, सारे जन्नतियों की जबान अरबी है। सुभान अल्लाह। सारे जन्नतियों की जबान अरबी है, इसलिए अरबी जबान से मोहब्बत करो। तो मैंने हदीस बरकत के लिए पढ़ दिया है, उसकी तशरीह नहीं, उसके मानी नहीं, उसके मफाहिम नहीं। इस हदीस के रावी हजरत इमाम अली रजा हैं, बड़े वजी, बड़े जमील, बड़े शकील, ब्यूटीफुल। अरे मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, ब्यूटीफुल वाला जल्दी समझ जाता है। वजी, शकील, जमील में तो दुश्वारी है, ब्यूटीफुल समझ गए, बड़े ब्यूटीफुल। आप नेशापुर तशरीफ ले गए, नेशापुर गए, पूरे इलाके में शोर हो गया, चलो अली के लाल आए, जहरा के नूरे नजर आए, अली के लख्ते जिगर आए, पूरा इलाका आ गया, लाखों का मजमा बेला तशबीह तमसील। आज हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला उर्फ चांद बाबू फैजाबाद से तशरीफ ला रहे हैं। इलाके वाले कह रहे हैं चलो तकरीर अगर नहीं सुने कम से कम हजरत के चेहरे की जियारत हो जाएगी, हजरत से मुलाकात हो जाएगी, यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हजरत इमाम अली रजा आए, कहाँ आए? नेशापुर। ये नेशापुर कौन सी जगह है? स्टील की मंडी नहीं है, लोहे की मंडी नहीं है, लकड़ी की मंडी नहीं है। इन उलमाए किराम से पूछे, मिंबर पे मौजूद हैं, नेशापुर उलमा की मंडी है, मुफ्तियाने किराम की मंडी है, वो फुकहा की मंडी है, इल्मे कलाम में दर्क रखने वालों की मंडी है, इल्मे फलसफा के जानने वालों की मंडी है, इल्मे हयात के जानने वालों की मंडी है। पूरे इलाके में शोर हो जाता है, चलो अली के दुलारे आए, लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है, लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया। देखा कि हजरत आले रसूल तशरीफ तो लाए हैं, चेहरे पे उनके चिलमन है। उस जमाने में सादाते किराम चला करते थे, अपने चेहरे पे नकाब डाल लेते थे, चेहरे पे चिलमन पर्दा डाल लेते थे ताकि किसी फासिक व फाजिर की नजर ना पड़ जाए। हजरत आप जरा गौर करो, जब लोगों ने देखा चेहरे पे चिलमन है और चिलमन की वजह से चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लोगों ने कहा हजरत चेहरे से चिलमन हटा दीजिए, इसलिए कि हमने आपके दादा अली मुर्तदा शेरे खुदा को नहीं देखा, आपके दादा शहीद करबला को नहीं देखा, आपके दादा इमाम ज़ैनुलआबिदीन को नहीं देखा। आप पहली बार बस्ती में हमारे तशरीफ लाए हैं, नकाब सरका दो ताकि दिल खोल करके चेहरे का नजारा कर ले। इमाम अली रजा ने अपने खादिम से फरमाया नकाब को हटाओ। जैसे नकाब हटता है, इतना रोशन चेहरा, इतना हसीन चेहरा किसी की समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। और ये जुमला नोट करो, जब किसी की समझ में नहीं आता है और जब किसी की समझ में कल नहीं आएगा, एक जमात है उसी की समझ में आ रहा है, उसी की समझ में आएगा। वो कौन सी जमात है? प्रोफेसरों की नहीं, लायरों की नहीं, कंप्यूटर के माहिरीन की नहीं, बैरिस्टरों की नहीं, वो उलमा की जमात है। इनकी समझ में यहाँ भी आ रहा है, इनकी समझ में वहां भी आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला हक है। 2 मुहद्दिस खड़े हो गए, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक मुहद्दिस हजरत इमाम अबू ज़ुरआ राज़ी, एक हजरत मोहम्मद इब्न असलम तोसे। लोहरसन वाले, दूरो दराज वाले कहेंगे मोहम्मद कमाल अख्तर बड़े गाढ़े गाढ़े नाम इस्तेमाल करते हो, हम लोग तो गुड्डू बबलू डबलू मिंटू पिंटू से काम चला लेते हैं, पढ़े लिखे नहीं तो जुमेराती शबराती से काम चला लेते हैं। याद रखो सुन्नियों, अच्छे नाम रखो। मेरे नबी फरमाते हैं
युहस्सिनु अस्माकुम व अस्मा आबाइकुम फइन्नकुम तुदौना यौमल क़यामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। अच्छे नाम रखो, कल क़यामत के दिन इन्हीं नामों से पुकारा जाएगा। तो दो मुहद्दिस आए, उन्होंने कहा हुजूर हमने आपको देखा, चेहरा तो हमारी आंखें रोशन हो गई हैं। अपने नाना जान की कोई हदीस सुना दीजिए ताकि हमारा दिल भी रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। चेहरा देखा, आंखें रोशन हो गई हैं। और आए अली के दुलारे, फातिमा के जिगर पारे, नाना जान की हदीस सुना दो ताकि दिल रोशन हो जाए। हजरत इमाम अली रजा ने आए दूरो दराज लोहर सन वालों खास कर यह हदीस सुनाई थी जो मैंने आपको सुनाई है। यही हदीस सुनाई थी जो मैंने आपको सुनाई। अब आप गौर करिए, इमाम अली रजा जब इतने हसीन हैं, हजरत मूसा कासिम कैसे रहे होंगे, इमाम जाफर सादिक कैसे रहे होंगे, मोहम्मद बाकिर कैसे रहे होंगे, इमाम ज़ैनुल कैसे रहे होंगे, अरे शहीद करबला इमाम हुसैन कैसे रहे होंगे, दामादे पैगंबर फातिह खैबर हजरत अली कैसे रहे होंगे। और आज कहने दिया जाए जब दुनिया अली और अली के दुलारों का जवाब नहीं ला पा रही है तो मेरे नबी का जवाब क्या ला पाएगी, मेरे सरकार का जवाब क्या ला पाएगी। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। बहुत खूब। और आला हजरत बोल पड़े, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लमियाती नज़ीरु काफी नज़रिन लमो याती नज़ीरु काफी नज़रिन मिसले तो नाशोदो पैदा जाना जगराज को ताज, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शाहे दो सरा जाना। सुभान अल्लाह। आप कहोगे साहब हिंदी, अरबी, संस्कृत, फारसी ये अशार और राग के इतने सन्नाटे में कभी कभार सुन लिया करें, इसलिए कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हम सब के अपने नबी की शान में तहरीर फरमाई, अपने नबी और हम सब के नबी की शान में लिखा। तो हज़रात कहना यह है कि जलसा हम करते हैं, इस जलसे का कोई मकसद होना चाहिए। तो जलसे का मकसद आप जानते थे, आप यहाँ आ गए। कुछ ऐसे भी बेचारे हैं जो आए हैं टहल घूम के चले जाएंगे। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे ऐसी मजलिसें मिले तो यहाँ आया करें और उलमा की तकरीरें सुना करें। मैंने कहा कि उलमा की जमात में ऐसी शख्सियतें हैं कि इन्हीं की समझ में आएगा और इन्हीं की समझ में आज भी आ रहा है, कल भी इन्हीं की समझ में आएगा। कौन सी शख्सियत है? तमाम के तमाम उलमा अहले सुन्नत। मैं नहीं कहता कि वो जो बड़ी बड़ी शख्सियतें उसमें मैं उनके कदमों की धूल बनने के लायक नहीं। कल वहां अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल फरमा देगा और इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो बताओ। बंदे कहेंगे मौला यही क्या कम है कि हमारी बख्शिश हो गई, मग़फ़िरत का परवाना मिल गया और जन्नत में हम दाखिल कर दिए गए। रब इरशाद फरमाएगा, कोई आरज़ू हो बताओ, कोई तमन्ना हो बताओ, कोई ख्वाहिश हो बताओ। जन्नती लोग उलमा की बारगाह में आएंगे और कहेंगे, ए जमाते उलमा, हम दुनिया में भी आपके जरूरतमंद थे,
और यहाँ भी जरूरतमंद हैं, वहाँ भी आपके पास मसला पूछने आते थे, यहाँ भी मसला पूछने आए हैं। इस जन्नत में क्या तमन्ना करें, इस जन्नत में क्या आरजू करें? तो जानते उलमा फरमाएंगे हाँ हाँ, इस जन्नत में हमें तमन्ना ये करनी है, इसमें सारी चीजें हैं। खुदा का दीदार होना चाहिए, खुदा का नजारा होना चाहिए। हक है, बहुत खूब। इंशाअल्लाह अपने अल्लाह को देखोगे, हम देखेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरुल कमरा लैलतुल बद्र। अपने अल्लाह को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं की रात में 14वीं के चांद को देखे। तो हज़रात यहाँ बहुत से लोग आए हैं, कुछ लोग टहल घूम के चले जाएं, कुछ ले करके जाएं। और आपको सामने में एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म की जिंदगी पेश करता। हम लोग मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट हमारे सामने होते। एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा तालिब इल्म है जो बहुत बड़े मदरसे में पढ़ता था। उतना बड़ा मदरसा दुनिया में कहीं नहीं है। वो कौन सा मदरसा है? उसको चाहे यूनिवर्सिटी कहो, चाहे कॉलेज कहो, चाहे मकतब कहो, वो कौन सा मदरसा है? वो रसूलुल्लाह का मदरसा जो मस्जिद नबवी शरीफ में था, जिसमें पढ़ने वाले साहबे सुफ़ा कहलाते थे। सुफ़ा पे बैठ करके पढ़ते थे। पढ़ाने वाले मेरे सरकार होते थे। पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं, पढ़ने वाले उमर फारूक आज़म हैं, पढ़ने वाले उस्मान गनी हैं, पढ़ने वाले मौला अली हैं, पढ़ने वाले अबू दर गफारी हैं, पढ़ने वाले सलमान फारसी हैं, पढ़ने वाले हजरत अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको हुजूर की जिंदगी का 3 साल 7 महीना मिला। कुल टाइम इनको, पीरियड इनको 3 साल 7 महीना मिला है। इस 3 साल 7 महीना में इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि मुकस्सरीन सहाबाए किराम जो कसरत से रवायत हदीस किया करते थे, उन सब से आगे निकल गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने 3 साल 7 महीने में 5374 हदीसें रवायत की। 5374 हदीसें उन्होंने रवायत की। इतनी मेहनत के साथ पढ़ते थे। तो यहाँ भी बहुत से लोग आए हैं, कुछ टहल घूम के चले जाएंगे, कुछ बातें लेकर के जाएंगे। लिहाजा जब मौका मिले तो कुछ बातें आप लेने की कोशिश करो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दिन बयान किया कि हम फाके पे फाका करते थे, बहुत शिद्दत से नकाहत कमजोरी आ गई। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। हमने उनसे एक आयत का मतलब पूछा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। इतना जब उन्होंने कहा कि इसका मतलब बता दीजिए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा इसका मतलब ये वो लोग हैं अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद नहीं खाते खिलाते हैं, खुद नहीं पीते पिलाते हैं। इतना कह करके चले गए। अबू हुरैरा बयान करते हैं, उमर फारूक आज़म तशरीफ लाए, हमने उनके सामने ये आयत करीमा रखे, इसका मतलब बता दीजिए। उन्होंने कहा, अबू हुरैरा इसका मतलब ये है, ये उन लोगों की तारीफ कुरान कर रहा है, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद नहीं खाते खिला देते हैं, खुद नहीं पीते पिला देते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं, मेरा जो मुद्दा था, मेरा मकसद हल न हुआ। इतने में नबियों के नबी आ गए, पैगंबरों के पैगंबर आ गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत का मतलब समझा दीजिए। आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के हालात को जानते हैं, समझ गए। कहा, बुरा भूखे होगा या रसूल अल्लाह, कई वक्त गुजर गए, कुछ खाने को नहीं मिला। कहा, जाकर के मस्जिद नबवी में देखो और कितने लोग हैं। अबू हुरैरा बयान करता, 70 लोग हमको मिले कि जो ऐसे ही कशमकश के आलम में थे, फाके पे जिंदगी गुजार रहे थे। आका ने फरमाया, सब के सब बैठ जाओ। इतने में दूध हदिया में पेश किया जाता है।
पैगंबर इरशाद फरमाते हैं बारी बारी पियो। अबू हुरैरा कहते मैं सोच रहा था या अल्लाह दूध बज़ाहिर बड़ा मुख्तसर सा है, इतने 70 लोगों की तादाद है, सरकार फरमाते सबके सब पियो, इतने मुख्तसर दूध में क्या होगा, लेकिन सब पीते गए दूध बचा रहा, सब पीते गए दूध बचा रहा। मेरा दर्जा मेरी बारी चंद लोगों के बाद थी, हमने भी दिल खोल करके पिया, पेट भर के पिया। अल्लाह के रसूल फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हमने कहा या रसूलल्लाह इतना पी लिया है, अब लगता है दूध फट करके जिस्म मेरा दूध उबलने लगेगा, मेरा जिस्म फट जाएगा, दूध के फव्वारे जारी हो जाएंगे। हजरात अब आप सोचें थोड़ा सा दूध है और पढ़ने वाले तलबा का हाल क्या है। अबू हुरैरा कहते हैं ना कोई किचन था, ना कोई बावर्ची खाना था, ना खाने पीने का सिस्टम था, पड़े रहते थे, मिलता था तो खा लिया करते थे, कोई कुछ देता था खा लेते थे। लेकिन 5374 हदीसें मरवी हैं, इतनी हदीस किसी सहाबी से मरवी नहीं है। सबसे ज्यादा खवातीन में हम सबको उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनसे 2210 हदीसें मरवी हैं, उनसे भी इतनी हदीसें मरवी नहीं हैं, इसलिए कि इन्होंने घर को छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया। मैं अपने तमाम तालिबान उलूम नबविया से कहूंगा आज सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है हमें, हमारे पास दौलत है, सरवत है, जायदाद है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला है, अगर हमारे पास नहीं तो इल्म की रोशनी बहुत कम है। लिहाजा आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ और तालीम हासिल करो। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, हक है। तो जानते हो आला हजरत जब ये रवायत देखी तो बोल पड़े, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे हाथ आगे कहें या रसूल अल्लाह। इसलिए हम जब से आए हैं यहीं से सुभान अल्लाह, यहीं से माशा अल्लाह, और अभी तकरीर लंबी हो जाएगी, यहीं से हो जाएगा जज़ाकल्लाह। तो भैया आप लोग कुछ हिस्सा लेंगे कि इसे बैठे रहेंगे? हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। दाएं बाएं मोहल्ला चेक कर लीजिए, अगर किसी को नींद और कान के पास कहते हैं या रसूल अल्लाह। आज शैतान बड़ा परेशान है लोहरसन में, वो सोच रहा था पार्टी बुलवा लूंगा और बुलवा करके रात बर्बाद कर दूंगा। कहता या अल्लाह अब क्या करूं, ये तो बड़े बड़े मौलाना आ गए, बड़े बड़े शोरा आ गए, बड़े बड़े खुतबा आ गए, अब हमारा वाला ना चलेगा, दमादम मस्कलंदर ना चलेगा, अब तो चलेगा तो कुरान की आयतें चलेंगी, हदीस पाक का विर्द होगा, तिलावत कुरान से जलसा शुरू होगा। तो आज बड़ा परेशान है इब्लीस, उसके चेले परेशान हैं। अगर उसको और ज्यादा परेशानी में डालना है तो हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, लिहाजा एक नारा कोई लगाए, मैं तकरीर बंद नहीं किया हूं, मजमे से नारा लगना चाहिए। आपका इम्तिहान माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। कोई नारा लगा भी दे तो लोग सोचते हैं जबानत जब्त करवा दो, मिसकाल समझते, नारे तकबीर। नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। हाथ को उठा करके जवाब दो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हाँ, लगे कि सुन्नियों का जलसा। तो अर्ज ये कर रहा था कि सबसे ज्यादा जरूरत इल्म के हासिल करने। एक तालिबे इल्म जो मस्जिद नबवी में पढ़ रहे थे उनके बारे में बताया, बस एक तालिबे इल्म के बारे में और सुन लीजिए, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। नाम अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम है। क्या नाम है? बोल दीजिए, अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम। अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम, शादी हो चुकी, एक छोटा सा बच्चा भी है,
बिस्तर पे लेटे, नींद नहीं आ रही। बेगम ने कहा मेरे शौहर नींद क्यों नहीं आ रही? उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, मैं एक किताब एक उस्ताद से पढ़ रहा हूं जिस किताब का नाम मुअत्ता इमाम मालिक है। मुअत्ता इमाम मालिक किताब एक उस्ताद से पढ़ रहा हूं। उस किताब का लिखने वाला अभी जिंदा है और जिंदा ही नहीं, इसी किताब को मस्जिद नबवी में पढ़ा रहा हूं। उनकी दरसगाह मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में है। कहा बेगम ने फिर परेशानी क्या है? कहा परेशानी यह है कि तुम्हारा क्या बनेगा, इस छोटे बच्चे का क्या बनेगा। कहा आप अल्लाह की राह में जाइए, इल्म हासिल करिए, मुझे यकीन है मेरा रब ना मुझे भूखा रखेगा ना प्यासा रखेगा। कहा जाइए पढ़िए। उलमा जानते हैं मुअत्ता इमाम मालिक किताब का नाम बुखारी से पहले, मुस्लिम से पहले, नसई से पहले, इब्ने माजा से पहले वो किताब मुरत्तब हुई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में उस किताब को दर्स दे रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम ने कहा बेगम मैं चला जाऊं क्या बनेगा? का नहीं नहीं मेरे शौहर जाओ। 17, 18, 19 ज्यादा से ज्यादा इतनी उम्र या 20-25 साल उम्र रही होगी, इससे ज्यादा उम्र ना थी। चले गए, पढ़ते रहे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। दिल इतना लग गया, आने वाले हुज्जाजे किराम जो जा करके वापस आ रहे थे उनको खत लिखा, मेरी शरीके जिंदगी मेरा दिल बहुत लग गया है, मैं तो 2-4 साल के लिए आया था, अब मेरा दिल इतना लग गया मैं कब लौटूंगा ये मैं नहीं बता सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरा इंतजार करो, वरना तुम किसी दूसरे से निकाह कर लो, इजाजत तुम्हें देता हूं। आने वाले हाजी खत लेकर के आए। बीवी ने इस खत को पढ़ा जिसमें शौहर ने लिखा था चाहो तो अपना निकाह किसी से कर लो और चाहो तो इंतजार करो। उसने कहा अपने दिल में और लोगों से भी कहा नहीं नहीं मैं वो खातून औरत नहीं हूं, अपनी किस्मत सैकड़ों और दसियों दरवाजे पे जाकर के आजमाओ, मेरी माँ मेरे बाप ने जहां पहुंचा दिया मैं उसी पे कनात करती हूं, मैं इंतजार करती हूं। जमाना तेजी के साथ गुजरता रहा, 17 साल हो गए। वो छोटा सा बच्चा अभी जो पैदा हुआ था धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, कारोबार करता है, खरीदो फरोख्त करता है, तजारत करता है। अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाए, इतना माल इकट्ठा हो गया, हज उसके ऊपर फर्ज हो गया। उसने कहा अम्मी इजाजत दे दो मैं हज करने के लिए जा रहा। माँ अब्बा से कह दें सुभान अल्लाह। अम्मा ने कहा बेटा जाओ, लेकिन हज करने के बाद मदीना शरीफ जाना और सलातो सलाम नबी की बारगाह में पेश करने के बाद अंदर जाना। तेरे अब्बा इमाम मालिक की दरसगाह में बैठ करके किताबें पढ़ रहे हैं, दरसे हदीस ले रहे हैं। तुम्हारे अब्बा उस जमाने में गए थे जब तुम छोटे से थे, तुमने देखा भी नहीं, उनसे सलाम कर लेना, कदम बोसी कर लेना, उनकी खैरियत लेकर के आना। अब बेटा पहुंचा है 17 साल का कड़ियल जवान बन चुका है, हज करता है, अरकान हज की अदायगी के बाद मस्जिद नबवी में जाता है, सरकार के रोज़े पे हाजिर होकर के सलाम पेश करता है और सलाम पेश करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वापस होता है, अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखा, एक दरसगाह सजी हुई है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे पढ़ रहे हैं। ऊपर बुलंदी पे बैठा एक मुहद्दिस है जो लोगों को पढ़ा रहा है। ये पहुंच करके पूछते हैं अरबी जबान में, अफीकुम अब्दुर्रहमान इब्न कासिम, क्या तुम लोगों के बीच में अब्दुर्रहमान इब्न कासिम, यानी क्या मेरे बाप अब्दुर्रहमान इब्न कासिम हैं? वो लोग भी क्या जानते कि अब्दुर्रहमान कासिम इनका कौन है? लोगों ने कहा वो बैठे हुए हैं। जा करके चुपके से कान में कहा मैं तुम्हारा वही बेटा हूं, जब आप पढ़ने आए तो मैं छोटा सा था। इतना सुना अब्दुर्रहमान इब्न कासिम खड़े हो गए, गले से लगा लेते हैं, सीने से चिमटा लेते हैं, ज़ारो क़तार अब्दुर्रहमान इब्न कासिम रोना शुरू करते हैं। ये बेटा भी रो रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा या अल्लाह, मेरी दरसगाह में अब्दुर्रहमान इब्न कासिम जो 17 साल से हमारी खिदमत में रहते हैं, सुबह भी रहते हैं, शाम भी रहते हैं, दोपहर में रहते हैं,
रात में रहते हैं। इमाम मालिक की लौंडी कहती थी, या अब्दुल इमाम मालिक, ऐ मैं मालिक के गुलाम, यानी अगर गुलाम ना होते 17 साल क्यों रहते। कहा बेटा क्यों रो रहे हो। कहा हजरत जब मैं आया था मेरा बेटा शीरखार दूध पी रहा था, आज वो आया है हज करने के लिए, कड़ियल जवान हो गया है, अल्लाह ने माल में इतनी बरकतें दी हैं, उसी से बगलगीर होकर के मैं रो रहा था। हजरत आप गौर करिए कैसे बच्चे थे, उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने वतन को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ने के साथ बीवी की मोहब्बत को छोड़ा, बेटे की मोहब्बत को छोड़ा, शहर की मोहब्बत को छोड़ा। आज हमारे बच्चों को मौका मिले, उनको यही चाहिए कि मौका मिलने के बाद सब कुछ वो छोड़ दें और मदरसे ही को सब कुछ समझें। मदरसा ही उनका घर है, वही उनका वतन है, वही उनका आशियाना है। हजरात में चिर्रा मोहम्मद फैजाबाद में पढ़ाता हूँ, थोड़े से फासले पे अमेठी शरीफ है। अमेठी लखनऊ जिले में है, अमेठी बंदगी मियाँ की अमेठी कहलाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 50 साल तकरीबन हिंदुस्तान भारत में हुकूमत उन्होंने किया है। उन्होंने अपने शहजादे को भेजा था, हजरत मुल्ला जीवन अमेठवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पढ़ने के लिए जाओ। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह कौन है ये उलमा बताएंगे, वो कौन है ये फजला बताएंगे। दो अजीम किताबें दुनिया में, एक तफसीरात अहमदिया है, उसके लेखक मुल्ला जीवन है, एक नुल अनवार है, उसके लेखक मुल्ला जीवन है। उस्ताद किसके थे? बादशाह के थे। कहा कि मैंने आपसे पढ़ा, अपने बेटे को भेज रहा हूं, बेटे को मेहनत से पढ़ा दीजिए। औरंगजेब आलमगीर का बेटा पढ़ने अमेठी आया है, अमेठी में पढ़ रहा था, क़ज़ा से मौत आ जाती है। मौत जब आती है हजरात, अगर औरंगजेब आलमगीर चाहते उसको कहीं से कहीं मंगवा करके और मिट्टी दे देते, कब्र बना देते। खबर जब गई कि क्या किया जाए, औरंगजेब आलमगीर ने जवाब दिया था, मेरा बेटा जिस मदरसे में इंतकाल कर गया है, जिस जगह इंतकाल कर गया है, वहीं उसे दफन कर दिया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जान जाएं कि तालिब इल्म के लिए कोई वतन और मकान नहीं है, जो कुछ है मदरसा है, जो कुछ है उसका माहद इल्मी है। आज भी औरंगजेब आलमगीर के शहजादी की कब्र अमेठी में मौजूद है। एक बार नहीं, मैंने कई बार हाजिरी दी है। औरंगजेब आलमगीर मुल्ला जुन अमेठवी जो औरंगजेब आलमगीर को उस्ताद है, उनकी कब्र भी वही है। उस्ताद बगल में है, शागिर्द बगल में है। इससे पता चला कि इल्म ऐसी शय है, ऐसी दौलत है, उसके लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी पेश की जा सकती। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब किबला हक है। और याद रखो, मदरसे में पढ़ने वाला